दोस्तों फाइनली पिछले लंबे समय के इंतजार के बाद आज जनरल इलेक्ट्रिक ने F404 इंजन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पिछले 3 सालों से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F404 इंजनों की सप्लाई नहीं कर पा रही है, जिस कारण इस समय हमारी वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं कर पा रही है। लेकिन आज जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि हम इसी हफ्ते भारत को 2 F404 इंजनों की सप्लाई कर देंगे। साथ में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह भी बताया गया है कि 2025 के अंत तक हम HAL को 12 की संख्या में F404 इंजनों की डिलीवरी कर देंगे और साल 2026 से हर साल HAL को 20 की संख्या में F404 इंजन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि 2026 के बाद हम हमारी वायुसेना में हर साल एक नई तेजस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को शामिल कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट DRDO और पारस डिफेंस को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारे DRDO ने हमारी पारस डिफेंस को 142.31 करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारी पारस डिफेंस भारत के सबसे एडवांस लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार करने वाली है। और ये लेजर डिफेंस सिस्टम लेजर वेपन की कैटेगरी में भारत को आगे चलकर काफी ज्यादा आगे लेकर जाने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पारस डिफेंस की तरफ से सबसे पहले इस लेजर डिफेंस सिस्टम के लेजर सोर्स मॉड्यूल को बनाकर तैयार किया जाएगा। उसके बाद इस लेजर सोर्स मॉड्यूल को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म में लगा दिया जाएगा, जिसके बाद हमारा लेजर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। और इस लेजर डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों के ड्रोन को तो मारकर गिरा ही सकेंगे, साथ में इस लेजर डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों की मिसाइलों को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। पारस डिफेंस सिस्टम का ये लेजर डिफेंस सिस्टम हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा शानदार बना देगा। बेसिकली जो लेजर वेपन होते हैं इनको स्पेशली दुश्मन देशों के ड्रोनों को मारकर गिराने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर हमको अपने नॉर्मल डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन देशों के ड्रोनों को मारकर गिराना है, तो उस कंडीशन में हमको 2 से 3 लाख रुपए के ड्रोन को मारने के लिए अपनी 8 से 10 करोड़ रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करना पड़ता है, जिस कारण पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च हो जाता है। वहीं पर अगर हम इसी काम को लेजर डिफेंस सिस्टम की मदद से करते हैं तो हमको एक ड्रोन को मारने की कीमत केवल 1000 से 2000 रुपये ही पड़ेगी। और लेजर हथियारों की एक खास बात यह भी होती है कि लेजर डिफेंस सिस्टमों की मदद से हम काफी आसानी से एक बार में दुश्मन देश के बहुत से ड्रोनों को मारकर गिरा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक हाई पावर लेजर वेपन को अडेप्टिव ऑप्टिकल और बीम कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसका फायदा हमको यह मिलेगा कि इस लेजर डिफेंस सिस्टम की मदद से फिर हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के मूविंग टारगेट को भी मारकर गिरा सकेंगे। और हमारे इस लेजर डिफेंस सिस्टम की एक खास बात यह भी होने वाली है कि ट्रक पर माउंट होने के कारण इस डिफेंस सिस्टम को हम एक जगह से दूसरी जगह पर काफी ज्यादा तेजी से लेकर जा सकते हैं। और इस चीज का हमको सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि अगर दुश्मन देश को हमारे लेजर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता चल जाता है, तो उस कंडीशन में हम अपने इस लेजर डिफेंस सिस्टम को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर तैनात कर सकेंगे। और अगर हमारी पारस डिफेंस की तरफ से जल्द सक्सेसफुली इस डिफेंस सिस्टम को बना लिया जाता है, तो ये डिफेंस सिस्टम हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी में 4 चांद लगा देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेना के पास कितनी संख्या में ये लेजर डिफेंस सिस्टम होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।